2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मेरे खुद के 133 नंबर है सर, और मेरी रैंक ऑल ओवर रैंक से ही बाहर कर दी गई। मेरे को 70,000 के ऊपर पटक दिया गया। ये कौन सा न्याय है सर? कौन सा किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन है? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? और अगर नॉर्मलाइजेशन करना ही है तो सारी 6 पारियों के अंदर ही करवा लो ना। एग्जाम तो 6 पारियों में हो गया, अब 6 पारियों में जो भी अपनी पोस्ट आती है उसको डिवाइड करके उसी हिसाब से दे दो हमें। तो जो सर इतने दिनों से आस थी हमें कि हमें नौकरी मिलेगी। 9 महीने से मैं स्टडी कर रहा था, अंदर रह के मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं घर वालों को आस थी, मैं गरीब हूँ सर, मेरे घर वालों को आस थी। मैंने आज दम तक मेरे परिवार में, खुद के परिवार में शादी थी सर, मैंने इन्जॉय नहीं की कि मैं पढ़ूंगा, मैं नौकरी लगूंगा। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, तो मैं उनके लिए फट रहा था कि हाँ नौकरी मिल जाएगी, कोई भी नौकरी मिलेगी तो चलो गुजारा हो जाएगा। लेकिन सर इस सरकार ने इतना घोर पाप किया है, नॉर्मलाइजेशन करके एक इतना बड़ा अभिशाप शामिल कर दिया गया है। सर मेरे माता पिता अनपढ़ है, अब वो नॉर्मलाइजेशन को नहीं समझते। जो 105 वाला बंदा जो रोज डोलता था वो सिलेक्ट हो रहा है, मैं 133-34 नंबर लेके बैठा हूँ, मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो सर मेरे साथ अन्याय होगा सर। मेरे माता पिता सर मुझे पीटने के लिए तैयार है सर। अब बताओ मैं क्या करूँ सर? ऐसी तक नौबत आ गई है कि मैं सर आत्महत्या करने के लिए तैयार, डिप्रेशन इतनी है कि सर आत्महत्या करने के लिए तैयार होने वाले हैं अब। तो इसीलिए मैं आलोक राज जी से एक ही निवेदन करूंगा, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि रिवाइज रिजल्ट करो, और रिजल्ट वो भी पारियों में करो। जैसे 6 शिफ्ट लगी थी तो 6 शिफ्टों के वाइज 6 का डिवाइडेड कर दो पोस्ट में, और उस हिसाब से रिजल्ट को रिवाइज कर दो सर। यही दरख्वास्त है हमारी। तो सर 130 नंबर फोर्थ पारी सर, 9,840 रैंक एमबीसी से सर, और मेरी गलती है कि मैं 104 पारी में था, मेरे 116 नंबर कर दिए, और वही 6ठी पारी का 130 नंबर ला के 157 नंबर ला के बैठा है। मेरी सिर्फ ये गलती है सर, मैं 4थी पारी में था सर, इसलिए मुझे बाहर कर दिया गया। और मैं टॉप 100 में होते हुए मेरी जो मतलब शिफ्ट थी उसमें टॉप 100 में होते हुए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, मेरे रैंक से बाहर हो गया। हमारे जो 4थी में प्रथम शिफ्ट का जो विद्यार्थी है राजस्थान में, टॉप करने के बाद सामान्य कैटेगरी से नहीं लग पा रहा, वो बाहर हो गया। मतलब टॉप 1500 में है नहीं, टॉप 2000 में भी नहीं है। एक बच्चा मिलेगा टॉप 2000 में, वो भी फर्स्ट शिफ्ट का। बिल्कुल ही हमें बाहर कर दिया सर। तो सर हम क्या करें? मतलब फांसी लगाए मजे। अब घर वालों को कैसे समझाए कि नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज़ होती है? घर वालों को हमने बोल दिया कि 90% से ज़्यादा कट ऑफ कैसे जाएगी, इसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। घर वालों को हमने बोला, तो अब घर वालों को क्या बोले कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया, वो उनको कैसे समझाए हम? तो सर आप बताए, हमारी यही मांग है सिर्फ कि रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए, पशु परीक्षण का रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए किसी भी हालत में। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि 6 शिफ्टों में पेपर हुए, और 1 से 6 तक में सारे बच्चे 6ठी शिफ्ट के, सभी 6ठी शिफ्ट के बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया, और पहली और 4थी शिफ्ट के एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं। पहली 4थी शिफ्ट के एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं। ये अन्याय है, सरासर अन्याय किया है। और 33 नंबर प्लस 6ठी शिफ्ट, और हमारी शिफ्ट के 14-15 नंबर माइनस, हमारा तो 50 नंबर का गैप कर दिया इसमें। और 6ठी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसके बावजूद उनके नंबर बढ़ा दिए और हमारे घटा दिए। चलो ऊपर नीचे हो जाता है 10-20, अरे 34 नंबर बढ़ा रहे हो तुम, 30-30, 34 नंबर बढ़ा रहे हो, और हमारे आप 15-15 कम कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? और फिर आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 2 पारियों से एक भी सिलेक्शन नहीं। ये कौन सा न्याय हो गया लोकतंत्र में? तो ये तानाशाही चलेगी नहीं। हमारी एक ही मांग है, रिवाइज रिजल्ट जारी करो। और 135 लेने वाला तो घर बैठा है, रो रहा है, फांसी लगाने को मजबूर है, और 80 नंबर वाला नौकरी कर रहा है। जो ट्रक ड्राइवरी करता है, ठेला चलाता है, जिसने कभी किताब नहीं ठाई, उसको नौकरी लगा दिया, और हम मर जाए क्या? हम 4-4 साल से तैयारी कर रहे, हमारे साथ कुठाराघात किया है।